सो आज का टॉपिक है एसक्यूएल जॉइंस। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब अपन एसक्यूएल जॉइन स्टार्ट करने से पहले ये देखते हैं कि मतलब इसमें क्या-क्या चीज़ें होती है, हमें एसक्यूएल जॉइन की क्यों ज़रूरत पड़ी, ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो सबसे पहला अपन बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेस। सो अगर हम ये देखते हैं कि भाई जो डेटाबेस है हमारा, जो कि रिलेशनल डेटाबेस है, ठीक है? क्योंकि एसक्यूएल जॉइन उसी में काम करता है। रिलेशनल डेटाबेस मतलब हमारे पास टेबल्स होंगी और उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा थ्रू ए फॉरेन की, ओके? तो ये हो गया अपना रिलेशनल डेटाबेस वाला। अभी एसक्यूएल जॉइन समझने से पहले अपन को थोड़ा डेटा में समझना पड़ेगा कि भाई टेबल एक दूसरे से जॉइन कैसी है, ये सारी चीजें, ठीक है? उसके लिए मैंने पहले से ही सारा बना के रखा है। तो यहाँ पे देखते हैं ये टेबल्स, ठीक है? तो सबसे पहले टेबल्स की ये मान लेते हैं हमारा रिलेशनल डीबी है और इसमें अभी के लिए हमने 3 टेबल बनाई हैं। फर्स्ट टेबल है स्टूडेंट, सेकंड इज कोर्स एंड थर्ड इज द स्टूडेंट कोर्सेज। तो स्टूडेंट में हमारे पास 3 स्टूडेंट है 1, 2, 3 अखिल, जय एंड सुधीर, ओके। और कोर्स में अपन यहाँ पे देख लेते हैं, पहला है ब्लॉकचेन, दूसरा एमएल, तीसरा एआई, चौथा कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। बट ये वाली जो तीसरी टेबल है ना स्टूडेंट कोर्सेज, वो मैंने थोड़ा सोच समझ के बनाई है कि इस टेबल में एंट्री कब होगी, जब भी स्टूडेंट और कोई स्टूडेंट एक कोर्स ऑप्ट करता है तो उस केस में इस टेबल में एंट्री होती है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि ये जो पहला स्टूडेंट है जो कि हमारा अखिल है, उसने दो कोर्स लेके रखे हैं, स्टूडेंट वन। पहला कोर्स है 101 वाला, दूसरा है 102। मतलब उसने ब्लॉकचेन और एमएल ले रखा है, तो इसमें दो एंट्री हो गई, ठीक है। दूसरा अगर बात करते हैं अपन जय की, उसने देखो उसने भी दो कोर्स ले रखे हैं, बट पहला 101 और 103, मतलब ब्लॉकचेन ले रखा है और एआई ले रखा है। बट अगर अपन देखें जो सुधीर है, उसने कोई भी कोर्स ऑप्ट नहीं करके रखा है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इस टेबल में एंट्री नहीं है उसकी, ठीक है, क्योंकि थ्री नहीं, ठीक है। मान लेते हैं सुधीर नया नया कॉलेज में ज्वाइन हुआ, उसने अभी तक कुछ भी एडमिशन तो ले लिया, बट उसने कोई भी कोर्स ऑप्ट नहीं किया, तो यहाँ पे नहीं। बट ये जो एंट्री है ना, ये मैंने जानबूझ के की है, ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि मुझे ज्वाइन अच्छे से समझाने आ गया उसके लिए यहाँ पे ये एंट्री की है। मान लेते कोई स्टूडेंट था पहले जिसकी आईडी 200 थी, जो जो अभी नहीं है, क्योंकि हमने उस स्टूडेंट को डिलीट कर दिया, हो सकता है उसने कॉलेज छोड़ दिया हो, ठीक है। तो उसकी वजह से 200 वाला स्टूडेंट नहीं है, बट इस टेबल में एंट्री रख लेते हैं अपन एक बार के लिए, ठीक है। और उसकी कोर्स की आईडी 10, मतलब उस बंदे ने ब्लॉकचेन ले रखा था कोर्स, ठीक है। तो ये हो गई हमारी टेबल स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी बात करते हैं कि मतलब एस मतलब ऐसा है कि एसक्यूएल जॉइन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? मतलब बिना क्या एसक्यूएल जॉइन के भी काम हो सकता है? तो इसका आंसर यस, मतलब बिना जॉइन के भी आप पूरा डेटा रिट्रीव कर सकते हो, मैनिपुलेशन कर सकते हो। तो इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी? मतलब जॉइन क्यों चाहिए था, ठीक है? तो उसके लिए अपन समझते हैं कि बिना जॉइन के अपन चीज़ें कैसे परफ़ॉर्म करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि ऐसा फाइंड ऑल कोर्सेज दैट जे हैज ऑप्टेड फॉर, ठीक है। मतलब ऐसे कोर्स बताओ जो कि जे ने ऑप्ट किए हो, ठीक है। तो जे ने ऑप्ट किया मतलब जे, मतलब अपन यहाँ से देखते हैं तो इसकी स्टूडेंट आईडी है 2, और इस टेबल में अगर स्टूडेंट आईडी देखेंगे तो दो वाले दो कोर्स है 101 और 103, मतलब उसने ब्लॉकचेन ले रखा है और एआई ले रखा है। तो ये रिजल्ट देना है अपन को। तो इसके लिए अपन क्या-क्या चीज़ें चाहिए? सबसे पहले स्टूडेंट की आईडी, हमारे पास तो नाम है, तो स्टूडेंट की आईडी कैसे फेच करेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट नेम इक्वल टू जय, मतलब वो सारे स्टूडेंट्स दे दो जिसमें जिसका नाम जय है, तो एक ही स्टूडेंट आएगा जिसकी आईडी होगी 2, नाम होगा जय, तो हमारे पास उसकी आईडी मिल गई, ठीक है। अभी अपन एक और क्वेरी करेंगे, एक और क्वेरी कौन सी टेबल में करेंगे? स्टूडेंट कोर्सेज में, क्योंकि अपन को ये दो रो चाहिए, क्योंकि 101 और 103 रिकॉर्ड चाहिए। तो इसके लिए अपन ने क्या क्वेरी किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कोर्सेज वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू ट्रू, मतलब जिस स्टूडेंट की आईडी 2 है वो दोनों रिकॉर्ड दे दो। तो उसमें अपन को कोर्स आईडी 101 मिला और 103 मिला, ठीक है। तो ये दोनों हो गया अपना इधर, ठीक है। तो बट अभी भी अगर मान लो हमको क्या चाहिए, हम आईडी से क्या करेंगे, अपन को नेम चाहिए, नेम चाहिए, तो एक बार फिर से क्वेरी लगाना पड़ेगा कोर्स का नाम निकालने, क्योंकि इस टेबल में नाम नहीं है, ठीक है। तो एक बार और क्वेरी लगाया, स्टूडेंट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्सेज वेयर कोर्स आईडी इन 101 एंड 103, ये दोनों कहाँ से मिला? पहली वाली क्वेरी के रिजल्ट से ये दोनों निकाल लिए, ठीक है। तो
ये बढ़िया से मिल गया, ब्लॉकचेन भी आ गया, एआई भी आ गया। मतलब स्टूडेंट की आईडी 2-2 है, उसका नाम जय है, उसके कोर्स की आईडी 101 है, 102 है और कोर्स का नाम आईडी है 103 है और कोर्स का नाम ब्लॉकचेन है और एआई है। तो ये सारा निकल गया। मतलब बिना जॉइन के भी बराबर आंसर आ रहा है, ठीक है? तो बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम है कि हमने 3 बार क्वेरी लगाई। पहली तो देखो 3 क्वेरी लगी वो भी अलग-अलग। अगर मान लेते हैं हमने कोई हमारे एप्लीकेशन है, हमारा बैकएंड है, ठीक है? हम बैकएंड से अगर 3 बार डीबी कॉल करेंगे तो 3 बार डीबी कॉल करना वो ऑप्टिमाइज़ नहीं होता क्योंकि डीबी डीबी कॉल करने के लिए अपन को पहले डीबी का कनेक्शन बनाना पड़ता है। वहाँ पे एक कनेक्शन पूल का भी कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है? तो ये बहुत ही मतलब ये ऑप्टिमाइज़ है ही नहीं, जबकि हम इसको एक क्वेरी में कर सकते थे, मतलब एक डीबी कॉल में भी कर सकते थे। पहला फ़ायदा तो ये हो गया कि क्या हम इसको एक क्वेरी में कर सकते हैं? इसका आंसर येस है और उसका जॉइन के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है? और दूसरा है कि कभी-कभी क्या होता है कि बिना जॉइन के क्या होता है कि हम बहुत सारा डेटा पहले ले आते हैं, फिर मैनिपुलेट करते हैं। बट जॉइन के थ्रू क्या होता है, कंडीशन लगती है तो वो जो कंडीशन के बेसिस पे ही डेटा पिक करता है। तो उस केस में क्या होता है कि कम डेटा आता है। तो इसका क्या होता है कि ये भी एक बेनिफिट रहता है क्योंकि मान लो अपन ने कुछ मतलब एडब्ल्यूएस या कुछ भी आरडीएस इंस्टेंस ले रखा है, तो उसके इनपुट आउटपुट पे भी कॉस्टिंग डिपेंड करती है, ठीक है? मतलब इन कितना जा रहा है, आउट कितना जा रहा है, उसके ऊपर भी तो उस हिसाब से भी जॉइन के थ्रू क्या होता है, हमें जो चाहिए ना वही डेटा आएगा, ठीक है? मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ वो सारा कैसे क्या होगा, ठीक है? तो अभी बात करते हैं तो हम पता लग गया कि एसक्यूएल जॉइन चाहिए, ठीक है? अभी बात करते हैं एसक्यूएल जॉइन तो चाहिए बट एसक्यूएल जॉइन क्या है, कैसे काम करता है वो सारा देखते हैं। सबसे पहले एसक्यूएल एसक्यूएल जॉइन के लिए क्या-क्या टेबल्स क्या-क्या चीज़ें चाहिए, टेबल्स जो कि मतलब वो तो है चाहिए ही चाहिए। अभी जॉइन करते टाइम अपन को 3 चीज़ों का ध्यान करना पड़ता है। पहले हम सेलेक्ट क्या करना चाहते हैं, मतलब कौन-सी टेबल का डेटा सेलेक्ट करना चाहते हैं, कौन-सी टेबल के कौन से कॉलम का डेटा सेलेक्ट करना चाहते हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्या है कि हम किसी टेबल का जॉइन कर रहे हैं तो उन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है? मतलब जॉइन जभी भी करते हैं ना तो हम जॉइन सिर्फ़ कॉमन पार्ट के बेसिस पे कर सकते हैं। अगर 2 टेबल में कोई भी कॉमन पार्ट है, तो हम उसका जॉइन कर सकते हैं। तो कॉमन पार्ट पे भी डिपेंडेंट रहता है जॉइन। अभी तीसरा क्या है कि जॉइन का टाइप क्या है? इससे इसके हिसाब से भी डेटा आएगा। आपको लेफ्ट का डेटा चाहिए, आपको राइट का चाहिए, आपको दोनों का चाहिए, आपको सिर्फ़ दोनों में जो है वो चाहिए, तो उसके बेसिस पे जॉइन के टाइप होते हैं, ठीक है? तो इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन और फुल जॉइन है और फुल जॉइन को फुल आउटर भी बोल सकते हैं। तो अभी वन बाय वन ये पिक करते हैं और इसका देखते हैं कि इन चारों में क्या-क्या है और इन चारों से कैसे एसक्यूएल जॉइन सब कुछ मैनेज कर लेता है, ठीक है? तो सबसे पहला बात करते हैं इनर जॉइन। इनर जॉइन क्या करता है अगर मैं सिंपल वर्ड में समझाऊँ तो अगर मान लो हमारे पास 2 टेबल है, 2 टेबल मान लेते हैं, पहली टेबल है स्टूडेंट, दूसरी टेबल है स्टूडेंट कोर्सेज़, ठीक है? 2 टेबल में कोई भी एक कॉमन कॉमन की रहेगी तभी जॉइन करते हैं, ठीक है। दोनों में क्या है कॉमन? स्टूडेंट आईडी। तो इनर जॉइन क्या कहता है कि अगर दोनों टेबल में स्टूडेंट आईडी कॉमन है, उन सारे रिकॉर्ड को ले आओ, ठीक है। तो इसके लिए अपन को देखना पड़ेगा कि स्टूडेंट आईडी जो कि स्टूडेंट कोर्सेज में भी हो और स्टूडेंट्स में भी हो, ठीक है। तो ये देखने के लिए अपन यहाँ डेटा देखते हैं। स्टूडेंट्स में कौन सी 1 टू 3 आईडी है, स्टूडेंट आईडी 1 टू 3 है। इधर क्या है 1 टू 200। अभी देखो कि दोनों में कॉमन सिर्फ 2 ही आईडी है, एक तो 1 और एक 2, इसके अलावा कोई कॉमन है ही नहीं, ठीक है? तो अगर कोई कॉमन नहीं है तो सिर्फ ये वाला रिकॉर्ड कभी नहीं आएगा क्योंकि इनर जॉइन कर रहा है, इनर जॉइन का मतलब जो दोनों में कॉमन है, तो ये रिकॉर्ड कभी नहीं आएगा और ये रिकॉर्ड भी नहीं आएगा क्योंकि ये स्टूडेंट उस टेबल में नहीं है, ठीक है? तो जो दोनों में कॉमन नहीं है तो ये नहीं आएगा। तो कौन से रिकॉर्ड आएगा? ये दोनों आ जाएगा और इसके रिस्पेक्टिव में ये भी आ जाएगा, ठीक है? ये 101, 102, 101, 103 तो अभी अपन इसकी क्वेरी कैसे लिखते हैं? बहुत ही सिंपल है लिखना। सेलेक्ट मैंने बताया था, ठीक है? अभी सेलेक्ट में क्या-क्या सेलेक्ट करना है वो लिख दो। तो अभी मैंने क्या किया एलियास दे दिया, स्टूडेंट कोर्सेज़ को एससी लिख देते हैं और स्टूडेंट को एस लिख देते हैं। ये लिखने से क्या होता है कि हम क्वेरी में इसको स्टूडेंट्स ये बड़ा रहता है तो इसको लिखने की बजाय एस एस से लिख सकते हैं और इसको एससी से लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने जो स्टूडेंट कोर्स है उस टेबल से स्टूडेंट आईडी निकाली और एज क्यों लिखते हैं कि ये जो दिख रहा है ये इधर इधर जो नाम आएगा वो एज में आ जाए। जो यहाँ पे अगर स्टूडेंट आईडी 1 लिखा तो यहाँ पे भी स्टूडेंट आईडी 1 आ जाएगा, ठीक है? तो वो मतलब अगर अपन को अगर सेम कॉलम का नेम नहीं रखना होता है, कभी-कभी अलग रखना होता है, उसके लिए एज लगा के लिख देते हैं, ठीक है?
तो हमने क्या किया, सेलेक्ट स्टार या जो भी सेलेक्ट चाहिए वो मैंने आपको बताया था, सिर्फ एससी डॉट करके अपन जो जो डेटा चाहिए वो ले लेते हैं। फ्रॉम स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट से लिया। और इसका इनर जॉइन क्या है, अब इनर जॉइन लगा दिया। अब इनर जॉइन का कीवर्ड होता है इनर जॉइन, और किसके साथ कर रहे हैं, स्टूडेंट जॉइन के स्टूडेंट कोर्सेज के साथ, ठीक है। तो अभी ये हो गया। अभी ये क्या हुआ, ये तो लग गया, ज्वाइन लग गया, बट मैंने बताया था ज्वाइन के लिए तीन चीजें लगती है। सेलेक्ट हो गया, इसका टाइप भी हो गया, बट मैंने एक और बताया था कॉमन पार्ट। तो इसका कॉमन पार्ट क्या है, तो कॉमन पार्ट है हमारा एस की स्टूडेंट आईडी, मतलब जो स्टूडेंट टेबल में जो स्टूडेंट आईडी है वो कॉमन है किसके, जो स्टूडेंट कोर्सेज में स्टूडेंट की आईडी है। तो ये निकल गया। तो अभी इन दोनों का कॉमन पार्ट मैंने जो पहले ही बता दिया, वन वन आएगा, वन और टू स्टूडेंट आएगा, अखिल आएगा, जय आएगा, और कोर्सेज देख लो 101, 102, 101, 103। तो ये डेटा आ गया। तो मतलब सिंपल, जो दोनों टेबल में कॉमन है वो आ जाएगा। अभी लेफ्ट ज्वाइन। तो लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है बेसिकली, देखो, लेफ्ट मतलब पहले ये देखना था कि लेफ्ट किसको लेफ्ट मानेंगे। तो अगर फ्रॉम, जो भी फ्रॉम के बाद आता है या बेसिकली जो पहले आता है ना उसको लेफ्ट बोलते हैं, ठीक है। मतलब इन दोनों में लेफ्ट कौन सा होगा, स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट लेफ्ट है। लेफ्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि भाई तुम अगर जो लेफ्ट में है ना वो सारा ले आओ, राइट में अगर कॉमन है वो तो ले आओ, अगर नहीं है तो उस रो के सारे कॉलम को नल कर दो, सेकेंड टेबल के जो भी कॉलम है उसको नल कर दो। बट लेफ्ट वाले सारे आने चाहिए। इसका क्या मतलब है, इनर वाले तो देखो पहले वाले ये सेम है, ठीक है, एग्जैक्ट सेम है, कोई भी चेंज नहीं हुआ क्योंकि लेफ्ट में ये सारे थे। बट यहाँ पे एक चीज देखना, ये सुधीर एक्स्ट्रा आ गया, क्यों आया एक्स्ट्रा, क्योंकि ये जो दिख रहा है ये वाला स्टूडेंट, लेफ्ट ये है और राइट में ये है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, मैंने बोला कि लेफ्ट तो आना ही चाहिए, तो ये बंदा तो आएगा ही आएगा। अभी इसमें नहीं है तो इसकी गलती नहीं है, तो ये तो आएगा ही आएगा। बट यहाँ पे देखो कोर्स आईडी न लाएगा, क्यों न लाएगा, क्योंकि इसमें ये इस थ्री का कोई कोर्स ही नहीं है, तो इसके राइट में नहीं है ना, तो फिर वो क्या, जो भी नहीं है डेटा उसको नल कर दो। और यहाँ पे किधर गया वो, लेफ्ट जॉइन ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कोर्स आईडी नल आ गया। अब ये नल क्यों आया, ये स्टूडेंट आईडी नल इसके लिए आया क्योंकि मैं जो स्टूडेंट आईडी फेच कर रहा हूँ ना वो फेच कर रहा हूँ एससी से, जो कि स्टूडेंट कोर्सेज में वो स्टूडेंट है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे एस डॉट स्टूडेंट आईडी करता ना तो यहाँ पे तीन आ जाता, समझ रहे हो। तो ये वाला एक हो गया लेफ्ट ज्वाइन। अभी सेम चीज है राइट ज्वाइन में। राइट ज्वाइन में क्या होता है, वो सेम चीज। अभी राइट क्या है, ये अभी राइट टेबल ये हो गया, मतलब राइट तो आएगा ही आएगा, लेफ्ट है तो ले आओ वरना मत लाओ, ठीक है। तो उसमें देखो राइट में ये 200 वाला एक्स्ट्रा था, अगर आप वहां देखो, इसी वजह से मैंने ये लिखा था यहाँ पे। ये जो है ना स्टूडेंट की आईडी वो उस टेबल में नहीं है, बट यहाँ पे, और ये राइट है, राइट मतलब इसको तो लेना ही लेना है। अभी ये इसके कॉमन है तो आ जाएगा, अगर कॉमन नहीं है तो नहीं आएगा। जैसे कि ये वाला है ही नहीं, उधर नहीं है, राइट में नहीं है, तो ये वाला नहीं आएगा, बाकी सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। तो आप वो सिंपल सा है, अगर आप ये देखोगे तो ये आ गया यहाँ पे, बस, ठीक है। ये हो गया। अभी फुल में क्या है, वो इससे नाम से ही पता लग रहा है, लेफ्ट और राइट दोनों मिला दो, कॉमन है उसको एक एक बार लिख दो, मतलब जो भी इनर जॉइन में लिखते हैं वो लिख दो, और बाकी लेफ्ट राइट दोनों ही आने चाहिए। इस केस में क्या हो गया, ये सुधीर वाला भी आ गया, जो नहीं है मैंने बताया था उसको नल लिख दो, सिंपल सा। और जो है वो राइट वाला है तो राइट वाला लिख दो, लेफ्ट वाला है तो लेफ्ट वाला, दोनों आ जाएंगे। तो ये हो गया अपना फुल जो है, बस फुल आउटर जॉइन की है, और बाकी पूरा का पूरा सेम है, किधर भी कुछ भी चेंजेस नहीं किया है, ठीक है। तो ये हो गया अपना फुल आउटर ज्वाइन। तो ये बेसिकली ज्वाइन पूरा कंप्लीट हो गया। अभी हम आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। जो अपन ने क्वेश्चन, फाइंड ऑल कोर्सेज दैट जे है जो अपडेट हो, ठीक है। मतलब जे ने कौन से कोर्स लिए, तो कोर्स के लिए अपन को ये देखते हैं कि भाई हमारे पास स्टूडेंट कोर्स और स्टूडेंट कोर्स, हमको क्या पहले तो स्टूडेंट निकालना है, ठीक है। तो स्टूडेंट के लिए क्या करेंगे, ये टेबल, ये क्वेरी लिख देंगे, सेलेक्ट, ये एक बार छोड़ दो, इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। ये क्या लिखा है, ये तो सिंपल सा डॉट डॉट करके लिख देना। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, पहली टेबल आ गई। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन लिख देते हैं इनर जॉइन, ठीक है। यहाँ पे इनर जॉइन लिख दिया। अभी मैंने क्या किया कि इनर जॉइन कोर्सेज कर दिया, ठीक है, और इस स्टूडेंट की आईडी ये जो ऊपर लिखा था सेम कर दिया, वापस इनर जॉइन कर दिया। अभी मैंने इनर जॉइन किसका किया, कोर्स का इनर जॉइन किया स्टूडेंट कोर्स के साथ, तो ये सारा का सारा इनर जॉइन मिल गया। और वहां पे मैंने क्या लिख दिया, एस डॉट स्टूडेंट नेम इक्वल टू जे, मतलब
ऐसे स्टूडेंट को ही लेना जिसका नाम जय हो। और अभी देखो मेरे पास इनर जॉइन है तो इस टेबल का भी डेटा आ गया, मेरे पास एससी है इनर जॉइन तो ये भी डेटा आ गया, और एस तो है ही तो तीनों का डेटा आ गया। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इसीलिए लिखा था तीनों टेबल का ज्वाइन किया, ये डेटा यहाँ पे आ गया, स्टूडेंट का नेम यहाँ से आ गया, कोर्स की आईडी मेरे एससी से आ गई, कोर्स का नेम मेरा सी टेबल से आ गया जो कि थर्ड है। तो पहले जो अपन 3 बार कॉल कर रहे थे वो सीधा जॉइन से एक ही बार में हो गया, समझ रहे हो? तो ये डेटा तो एक ही कॉल हुआ। तो इस ऐसे केसेस में ये वाला बेनिफिट रहता है, ठीक है? तो बस यही है कि अगर तुम इनर जॉइन लेफ्ट जॉइन, सिंपल सा फंडा यही है। इनर जॉइन मतलब दोनों टेबल में कॉमन होना चाहिए, मतलब जिस जिस टेबल में आप इनर जॉइन लगा रहे हो दोनों में है तो डेटा ले आओ। लेफ्ट मतलब लेफ्ट वाला तो आएगा ही आएगा, राइट में है तो ले आओ, अदरवाइज राइट के कॉलम को नल कर दो। राइट वाले में सेम राइट वाले तो ले आओ नल, लेफ्ट वाला है तो ठीक है वरना लेफ्ट वाले के कॉलम को नल कर दो। और फुल में क्या करो, इनर वाले मतलब तो जो दोनों में कॉमन है वो तो आएंगे ही आएंगे, जो लेफ्ट में है लेफ्ट वाला ले आओ, राइट वाले को नल कर दो, राइट वाला है तो राइट वाला ले आओ, लेफ्ट वाले को नल कर दो। बस यही सिंपल सा ज्वाइन है। इसके बाद थोड़े बहुत मतलब आप क्रॉस ज्वाइन भी देख लेना, वो बहुत इजी वाले टॉपिक है, मतलब एकदम यही इसी के थ्रू इसी के हिसाब से बन सकता है। एक चीज और है, जो ज्वाइन ऑन है ना इसके मतलब जरूरी नहीं कि ये एक ही कॉमन पॉइंट के साथ हो सकता है एंड लगा के यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन उसके साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब ये जो ऑन है इसके बाद कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं, मतलब जो भी एसक्यूएल क्वेरी की सारी कंडीशन यहाँ पे आ सकती है उसके बेसिस पे ज्वाइन हो जाएगा। और जरूरी नहीं कि ये फॉरेन की ही होना चाहिए, कुछ भी आप नेम के बेसिस पे जो भी कॉमन है उसके बेसिस पे आप ज्वाइन लगा सकते हो। तो यही ज्वाइन वाला टॉपिक था। ओके, ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, आई थिंक हो गया होगा। ओके।